नागपुर के नंदनवन इलाके में एक दर्दनाक हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। स्क्रैप दुकान में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। आरोपी एक ऐसा युवक निकला जो न सिर्फ आपराधिक प्रवृत्ति का था बल्कि फर्जी सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए नौकरी भी कर रहा था। यह घटना है नागपुर के नंदनवन इलाके की, जहां 14 जून की सुबह सुबह एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल रहीम शेख हुसैन की हत्या कर दी गई। आरोपी था 24 वर्षीय आकाश नारायणवरे, जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस में सीसीटीवी में कैद हुआ। उसने सोते वक्त अब्दुल पर लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया और फरार हो गया। बाद में अब्दुल की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी स्क्रैप दुकानदार से पैसे की लेन देन को लेकर विवाद में था। आरोपी स्क्रैप दुकान को चोरी का माल बेचता था और लंबे समय से बकाया पैसों की मांग कर रहा था। जब बात नहीं बनी तो उसने गाड़ी चोरी कर हत्या को अंजाम दिया और फिर भाग गया। जिस सिक्योरिटी एजेंसी ने आकाश को नौकरी दी थी वो भी फर्जी निकली, ना कोई रजिस्ट्रेशन ना कोई दस्तावेज। पुलिस अब उस एजेंसी के मालिक आशीष बागड़े के खिलाफ भी केस दर्ज करने जा रही है। पुलिस की सतर्कता से आरोपी को गोंदिया जिले के तिरोडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि आकाश पर पहले से हत्या और चोरी के 6 गंभीर मामले दर्ज है। 14 जून 2025 को सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग 1 बजे के आसपास एक स्क्रैप यार्ड गोडाउन के सामने 60 ईयर ओल्ड एक आदमी सोया हुआ था स्क्रैप यार्ड का सिक्योरिटी के लिए। तो उसको एक सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी वहाँ स्क्रैप यार्ड के सामने जो टूटा हुआ फावड़ा लेके उसके सर पे 7 बार मार के उसको जख्म किया। मर्डर का उद्देश्य उसके पास था ऐसा दिख रहा है। तो उसके जख्मी का जो जवाई है वो टाइम पर सीन पे पहुंचा था, क्योंकि वो रेगुलरली 2 बजे के आसपास अपना सासुर वहाँ पे कैसे सोया हुआ है, सेफ है कि नहीं देखने के लिए आता है। तो उसने तुरंत जख्मी को हॉस्पिटलमध्ये पहुंचाया, लेकिन वो कॉन्शियसमध्ये नहीं था तो उसके तरफ से कोई क्लूज नहीं मिला। लेकिन जो जवाई था उसने पुलिस को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। लकीली उसके स्क्रैप यार्ड के पास 3 अच्छा कैमरा भी उसने लगाया था, HD कैमरा, जिससे हमको पूरा एविडेंस का एकदम क्लियर कट दृश्य दिखा था। उसमें ऐसा दिखता है कि सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी फॉर्च्यूनर गाड़ी में वहाँ पे आया था। रोड क्रॉस करके जख्मी जो हुआ था अब्दुल रहीम 60 वर्ष, उसके पास में जो बेड पे सो रहा था उसके पास में जाके बैठा था। पूरा एरिया को ऑब्ज़र्व किया कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। वो सब ऑब्ज़र्व करके बाजू का फावड़ा उठाया और उसको 7 बार मारा। मारने के बाद उसका पॉकेट्स चेक किया, बट उसके जो हाव भाव था आरोपी का वो सब देखने से हमको ऐसा लगता है कि वो चोरी के लिए या फिर कोई सामान के लिए वहाँ पे आया नहीं था। वो एक मर्डर का उद्देश्य से आया, बॉडी ऑफेंस करके वहाँ से जाने के लिए आया, क्योंकि वो एग्जैक्ट लोकेशन पे आके जो आदमी था उसके आसपास एरिया ढूंढा। थोड़ा 1 सेकंड के लिए वेपन को भी उसने ढूंढा एंड वहाँ पे उसको मारने के बाद उसने बॉडी को एकदम बहुत क्विक मूवमेंट से बॉडी को बेड के नीचे छुपाया और जहाँ पे रक्त का मार्क्स था उसको भी उसने कवर कर लिया ताकि किसी को पता ना चले। और जब तुरंत वहाँ पे जस्ट आफ्टर दैट जब जवाई वहाँ पे पहुँचा था, जो हमारा फिरियादी था खुद्दूस, उसको देख के उसने कन्फ्रंट भी किया आरोपी को। आरोपी का नाम आकाश नारनवरे 24 वर्ष, जो हमको अभी विदिन 4 डेज आफ्टर ऑफेंस पता चला। तो उस फिरियादी ने आरोपी को कन्फ्रंट किया तो आरोपी ने उसको झूठ बोला था कि मेरा गाड़ी ख़राब हो गया था तो मैं इधर एक गाड़ी ठीक करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या वो ढूंढने के लिए इधर ये आसपास आया था बोल के तुरंत वहाँ से भाग के जाता है। तो ये सीन से हमको 2-3 क्लूज ऐसे मिले कि एक तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसका स्क्रीनशॉट हमने क्लियर करके साइबर के माध्यम से हमने सर्कुलेट कराया। एंड सेकेंडली हमको ये दिख रहा था कि वो फॉर्च्यूनर गाड़ी जिससे आया वो डेफिनेटली उसका नहीं है, या तो चोरी किया है या कहीं से उसने किसी का गाड़ी उठा के
जिसका मतलब ड्राइवर हो सकता है वो, ऐसा करके आया था. एंड थर्ड है जो सीसीटीवी एविडेंस. तो सिटीमध्ये अनफॉर्च्युनेटली मेजॉरिटी कैमरास जो सीओसी के हैं वो ऑफ है. तो हमने ज़्यादातर प्राइवेट कैमरास के हेल्प लेके उसको जंक्शन टू जंक्शन ट्रैक करते हुए फाइनली एलईडी चौक के पास उसका फॉर्च्यूनर गाड़ी पार्क करते हुए दिखता है और वहाँ से वो उतर के फ़रार हो गया था. बट वहाँ पे हमने इन द डे टाइम 14 तारीख का जो इवनिंग के आसपास हमने पूछताछ किया तो पता चला कि और वहाँ के लोगों को इसका फ़ोटो दिखाया तो पता चला कि वो उधर ही सिक्योरिटी गार्ड बोल के एक प्राइवेट घर के पास काम करता था. एंड वो 6 से 7 महीने पहले से वहाँ पे काम पे लगा था. तो हमने सिक्योरिटी एजेंसी के जो मालक है उसको भी बुला के इंटरोगेट किया. उससे और थोड़ा डीप में जाने के बाद पता चला कि हमने जब पूछा कि ऐसा जो हैबिचुअल ऑफेंडर सर का आदमी को आप कैसे काम पे रखा, तो पता चला कि वो सिक्योरिटी एजेंसी के पास लाइसेंस ही नहीं है. तो उसने पुलिस वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड चेक करने का कोई कष्ट उठाया नहीं था. एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली हमको थ्रू इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटेल ये समझ में आया कि ये जो आरोपी है वो तुमसर भंडारा जिला का हैबिचुअल ऑफेंडर है. उसके ऊपर ऑलरेडी 6 गुना वहाँ पे दाखिल हुआ है. एंड उसका जो फ़रार हो गया तो उसका पॉसिबल लोकेशंस भी हम प्राप्त किए. एंड पटकन तुरंत इधर से पुलिस स्टेशन नंदनवन से टीम भेजा है. एंड टीम ने बहुत स्मार्टली अपना लोकल इंटेलिजेंस के सहायता ने एंड अपना जो एक्सपीरियंस के हिसाब से आफ्टर नाइट आवर्स मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू मिडनाइट जो आरोपी का जो मासी के घर पे उसने खाना खाते वक्त उसको तुरंत उठाया एंड वापस हमारा नागपुर सिटी में लेके आए. एक और जहां एक मासूम बुजुर्ग की जिंदगी खत्म कर दी गई, वहीं दूसरी ओर एक फर्जी सिक्योरिटी एजेंसी की लापरवाही और अपराधियों को मौका देने का चेहरा उजागर हो गया है. अब देखना होगा कि पुलिस जांच में आगे और कौन से खुलासे कर रही है.